नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हुआ। अंतरिम आंकड़ों के अनुसार करीब 71% वोट डाले गए। सबसे अधिक करीब 79% मतदान भानु प्रतापपुर में और सबसे कम लगभग 41% बीजापुर में दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूरजपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुकमा जिले के मिनपा गांव में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान घायल। एलमागुंडा गांव में आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का 1 जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा क्षेत्रों में कल छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हुआ। ताजा जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक करीब 71% मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक 79% मतदान भानु प्रतापपुर में और सबसे कम 41% बीजापुर में दर्ज किया गया है। ये अंतिम आंकड़े हैं, इनमें परिवर्तन हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 71%, कवर्धा में 73, खैरागढ़ में 76, डोंगरगढ़ में 77, राजनांदगांव में 74, डोंगरगांव में 76, खुज्जी में 72 और मोहला मानपुर में 76% वोट डाले गए हैं। इसी तरह अंतागढ़ में 70%, कांकेर में 76, केसकाल में 74, कोंडागांव में 76, नारायणपुर में 64, बस्तर में 71, जगदलपुर में 75, चित्रकूट में 70, दंतेवाड़ा में 63 और कोंटा में 50% मतदान होने की खबर है। पहले चरण में 25 महिलाओं सहित कुल 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और महेश गागड़ा शामिल हैं। इन सभी का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। कल जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है, उनमें से ज्यादातर क्षेत्र माओवाद प्रभावित हैं। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय अलग अलग तय किया था और हर केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। 10 विधानसभा क्षेत्रों अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा और मोहला मानपुर में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए। वहीं 10 अन्य विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। पहले चरण के लिए इन विधानसभा क्षेत्रों में 5000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। महिला मतदाताओं की मदद के लिए 200 संगवारी और 11 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। संगवारी केंद्रों में मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी। पिछले बार जहां मतदान प्रतिशत कम था, उसे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया। वहीं मतदान केंद्रों में ही सेल्फी जोन भी बनाए गए थे, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कांकेर जिले में निर्वाचन आयोग ने तृतीय लिंग सहित सभी वर्गों की चुनाव में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अभिनव कदम उठाते हुए पंखाजूर इलाके में रेनबो मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किया था। इस इलाके में तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस मतदान केंद्र में सुरक्षा कर्मी के रूप में भी तृतीय लिंग के व्यक्तियों को ही तैनात किया गया था। मतदान को लेकर कल युवा वर्ग से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। कांकेर जिले के ग्राम मुसुरपुट्टा में 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुल्फी बाई भारती ने मतदान किया। वहीं पंखाजूर में 102 साल के कनक मंडल ने वोट डाला और शतायु वोटर के नाम से मतदान केंद्र में ही पौधारोपण किया। कवर्धा में 95 साल की जुबिन बी ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए स्काउट और गाइड के कैडेट्स हर पोलिंग बूथ पर मौजूद थे। वहीं डोंगरगढ़ में सरदार अमृत सिंह शादी के जोड़े में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मताधिकार का उपयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। बस्तर संभाग में कल 126 गांव के लोगों को आज़ादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में वोट डालने का मौका मिला। इस चुनाव में इन गांवों में पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित कारी मुंडम इलाके में 23 साल बाद लोगों ने मतदान किया। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालयों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं प्रदेश में दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। दोनों ही चरणों के मतों की गिनती 3 दिसंबर को एक साथ होगी। इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सूरजपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए बजट को 5 गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के लिए गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाकी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कल संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के जुगेरा और धमतरी जिले के कुरूद में आम सभा ली। आम सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को पिछले 5 सालों में मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया गया था। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है। कांग्रेस ने राज्य में फिर से सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त, रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति मानक बोरा करने का ऐलान किया है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में महतारी बंधन योजना का पंजीयन फॉर्म लोगों से भरवाया जा रहा है और लोगों को यह प्रलोभन दिया जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने से परिवार की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कल जैजैपुर और रसोटा में आम सभा को लेकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनाव प्रचार के लिए 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वे शक्ति जिले के हसौद और बिलासपुर में चुनावी सभाएं लेंगी। इस विधानसभा चुनाव में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जहां 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं बसपा ने 57 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बस्तर संभाग के सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में कल माओवादियों ने छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया है। सुकमा जिले के मिनपा गांव में कल सुबह माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 4 जवान घायल हो गए। वहीं इसी जिले के एलमा गुंडा गांव में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का 1 जवान घायल हो गया। सुकमा जिले के ही ताड़ मेटला और दुल्लेड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल की ओर भाग गए। वहीं कांकेर जिले के बांदे थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए निकली बीएसएफ और डीआरजी की टीम की पानावर के पास माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 राइफल बरामद की है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कुछ माओवादियों के घायल या मृत होने का दावा किया है। इसी जिले में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उलिया गांव में माओवादियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक किसान को गोली लग गई।
घायल किसान का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। बीजापुर जिले के पदेड़ा में भी सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर है, जिनके 100 माओवादी अपने साथ ले गए हैं। मौके पर खून के धब्बे और शव को घसीटने के चिन्ह मिले हैं। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के तादूर के जंगल में भी सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में गश्त तेज कर दी है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के सोमापारा में गश्त के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने 2 प्रेशर आईईडी बरामद किया है। आईईडी को माओवादियों ने मतदान दलों और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगा रखा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी और अन्य पदाधिकारियों ने डॉक्टर मांडविया से चर्चा करते हुए अपनी बातें रखीं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने जो समस्याएं रखी हैं, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।